इज आर एम का 47वां यूज। मैं आज आपको इज आर एम के 47वें यूज में सिखा रहा हूँ इन नो मूड टू। इन नो मूड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन नो मूड टू का मतलब होता है सब्जेक्ट का कोई काम करने का मूड नहीं है। अगर सब्जेक्ट का कोई काम करने का मूड नहीं है तो आप इन नो मूड टू लगाएंगे और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो आप जानते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, राम, श्याम, नरेश, मुकेश, नेहा, टीना, मीना, हेमा, रेखा। इस तरीके से ये जो सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में इज आर एम जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार आएंगे। इज आर एम के बाद में इन नो मूड टू आएगा। इन नो मूड टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेंटेंस बनेंगे फॉर एग्जाम्पल, मेरा कुछ खाने का मूड नहीं है। आई एम इन नो मूड टू ईट समथिंग। रेखा का खाना पकाने का मूड नहीं है। रेखा इज इन नो मूड टू कुक फूड। बच्चों का खेलने का मूड नहीं है। चिल्ड्रन आर इन नो मूड टू प्ले। हेमा का नाचने का मूड नहीं है। हेमा इज इन नो मूड टू डांस। नेहा का कमरा साफ करने का मूड नहीं है। नेहा इज इन नो मूड टू क्लीन द रूम। राहुल का स्कूल में जाने का मूड नहीं है। राहुल इज इन नो मूड टू गो टू स्कूल। उसका किताब पढ़ने का मूड नहीं है। He is in no mood to read a book। मैंने आज आपको इज आर एम का 47वां यूज सिखाया है। मैंने इसमें सिखाया है कि इज आर एम के बाद में इन नो मूड टू आता है और इन नो मूड टू के बाद में कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इन नो मूड टू का मतलब होता है जो सब्जेक्ट है उसका कोई काम करने का मूड ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा।